जय हिंद दोस्तों, हमारा बिहार में आपका स्वागत है। और दोस्तों आज है 2 अप्रैल 2021 और 2 अप्रैल 2021 से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं जो बिहार से जुड़े हुए हैं उसको आज हम डिस्कस करेंगे। साथ ही दोस्तों इस करंट अफेयर्स का अगर आप पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम एप्लीकेशन में सर्च कीजिए हमारा बिहार एचबी और चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे आपको सारे दिन का पीडीएफ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। साथ ही आप मंथली पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और दोस्तों इस एपिसोड के लास्ट में मैंने रिवीजन का 2 प्रश्न रखा है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है, तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में बिहार में पहली बार वन टाइम इम्प्रूवमेंट यानी ओटीआई स्कीम के तहत एक सड़क के लिए परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के द्वारा कितने रुपए की स्वीकृति दी गई है। तो पहली बार दिया गया है वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत, जो कि दोस्तों 1043 करोड़ रुपया दिया गया है। बी ऑप्शन इसका सही हो गया। और बिहार में सड़क के इतिहास में यह पहला अवसर है जब किसी एक सड़क को ओटीआई के तहत इतनी बड़ी राशि उपलब्ध कराई गई है। इसके तहत मुंगेर से मिर्जा चौकी, जो कि NH 80 के अंतर्गत आता है, को 2 लेन के साथ पेव्ड शोल्डर के रूप में विकसित किया जाएगा और यह सड़क बिहार को बंगाल झारखंड से जोड़ेगी। ठीक है, अब दोस्तों नाम आया मुंगेर का, तो चलिए मुंगेर के बारे में जानते हैं। तो मुंगेर जिला के साथ साथ एक प्रमंडल भी है। और अगर बात किया जाए मुंगेर प्रमंडल का, तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा और जमुई जिला आता है। ठीक है, और दोस्तों बात किया जाए अगर मुंगेर के लोकेशन का, तो मुंगेर से सटा हुआ जो अन्य जिला है वो है जमुई है, बांका है, भागलपुर है, खगड़िया है, बेगूसराय है और लखीसराय है। मुंगेर जिला का स्थापना 1832 में हुआ है। ठीक है, और 1832 में मुंगेर जिला को भागलपुर जिला से अलग किया गया था। क्षेत्रफल इसका 1419 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या है 13,67,765 व्यक्ति। जनसंख्या घनत्व 964 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। साक्षरता दर 70.46% और लिंगानुपात से 876 महिला प्रति 1000 पुरुष। मुंगेर का किला ऐतिहासिक धरोहर के लिए जाना जाता है। बंगाल के नवाब मीर कासिम का प्रसिद्ध किला यहीं पर है। यह किला गंगा नदी के किनारे स्थित है। सीताकुंड मुंगेर का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। यहाँ का प्रमुख नदी जो है ये गंगा, मोहानी, हरोहर और क्यूल है। ठीक है, उसके बाद बंदूक उद्योग के लिए प्रसिद्ध है मुंगेर। आईटीसी का बड़ा सिगरेट फैक्ट्री है मुंगेर में। नवाब मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर रखी थी। बिहार में आदि मानव के प्रारंभिक साक्ष्य मुंगेर और नालंदा से मिले हैं। मीर कासिम ने मुंगेर में बंदूकों और तोपों का कारखाना स्थापित किया था और विश्व योग पीठ जो है यह मुंगेर में है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में 7 निश्चय योजना 2 के तहत बाल हृदय योजना का शुभारंभ किसके द्वारा किया जाएगा। तो बाल हृदय योजना का शुभारंभ किया जाएगा दोस्तों नीतीश कुमार जी के द्वारा। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। इस योजना के अंतर्गत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के इलाज पर आने वाले पूरा खर्च राज्य सरकार उठाएगी। बाल हृदय योजना के चलने के लिए इंदिरा गांधी हृदय रोग संस्थान और इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान को समर्पित अस्पताल के रूप में चिन्हित किया गया है। इसके अलावा राज्य के बाहर वैसे राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पताल और निजी अस्पताल को बाल हृदय रोगों की निःशुल्क चिकित्सा यानी सर्जरी सहित सुविधा उपलब्ध कराते हैं, उनकी पहचान करते हुए MIU पर हस्ताक्षर किया गया है। और राज्य के बाहर चिन्हित चैरिटेबल ट्रस्ट अस्पतालों में आने जाने के लिए परिवहन किराए के रूप में बाल हृदय रोगी और उनके परिवार को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से 5-5 हजार रुपया उपलब्ध कराया जाएगा। अगला प्रश्न है, बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वित्तीय वर्ष 2019-20 में कितना हो गया है। तो ये आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है, जो कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद जो है वित्तीय वर्ष 2019-20 में जो हो गया है यह 6,11,804 रुपया हो गया। डी ऑप्शन इसका सही हो गया। और हाल ही में आई आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार कुछ आंकड़े देख लेते हैं हम लोग। तो राज्य के GSDP में कृषि क्षेत्र का 18.7% हिस्सेदारी रही और राज्य का सकल राजकोषीय घाटा जो है ये 2% रहा। 163,80,000 टन खाद्यान्न उत्पादन का रिकॉर्ड दर्ज किया गया है वित्तीय वर्ष 19-20 में। उसके बाद 6,073 मेगावाट है बिहार में बिजली उत्पादन क्षमता और प्रति व्यक्ति खपत जो है ये 332 यूनिट हो गया है। बिहार पर कर्ज का बोझ 13% बढ़ा है, जो कि बढ़कर हो गया है 1,90,899 करोड़ रुपया।
21.4% स्वास्थ्य पर तथा 17.3% शिक्षा पर खर्च किया गया है। राज्य का शहरी बेरोजगारी दर 10.4% तथा ग्रामीण बेरोजगारी दर 9.8% दर्ज किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में विधानसभा के सचिव राजकुमार सिंह सेवानिवृत्त हुए हैं, इनके स्थान पर किन्हें विधानसभा का सचिव नियुक्त किया गया है? तो भूदेव राय को विधानसभा का सचिव नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो गया। अब नियुक्ति से बात आया तो चलिए हाल ही में हुए नियुक्ति पर एक नज़र डालते हैं। तो हाल ही में महेश्वर हजारी को बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष चुना गया है। हाल ही में बिहार के सत्येंद्र प्रकाश को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लोक संपर्क और संचार ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहार के नए मुख्य सचिव के रूप में अरुण कुमार सिंह को नियुक्त किया गया है। हाल ही में बिहार के स्मृति गुप्ता को अमेरिकन जर्नल ऑफ लाइफ साइंस के संपादकीय बोर्ड में शामिल किया गया है। हाल ही में बिहार के डॉक्टर राजवर्धन आजाद को विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा विट्रोरेटिनल डिसऑर्डर डेवलपमेंट ग्रुप में शामिल किया गया है। हाल ही में बिहार निवासी अभिनेता मनोज बाजपेयी को पीरामल फार्मा लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। कंपनी ने मनोज बाजपेयी को अपने ब्रांड टेटमोसोल से जोड़ने की घोषणा की है। और हाल ही में बिहार के प्रवीण मिश्रा को मलखम्ब फेडरेशन ऑफ इंडिया का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। तो ये सब था कुछ VVI हाल ही में नियुक्तियाँ। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य को कितना राजस्व प्राप्ति हुआ है? तो लगभग 32,000 करोड़ रुपया का बिहार को राजस्व प्राप्ति हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन सही हो गया। पिछले वर्ष 2019-20 में से यह 22.35% ज़्यादा है। वित्तीय वर्ष 19-20 में विभाग को 26,166 करोड़ रुपया का राजस्व मिला था और वाणिज्य कर विभाग के कुल राजस्व का 75% हिस्सा जो है यह GST से मिला है। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्य में 1 अप्रैल 2021 से कुशल मजदूरों की मजदूरी में कितने रुपए की वृद्धि की गई है? तो 15 रुपये की वृद्धि की गई है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका सही हो गया। कुशल मजदूरों को पहले 370 रुपया प्रतिदिन भुगतान किया जाता था, जिसको बढ़ाकर अब 385 रुपया कर दिया गया है। इसके अलावा अकुशल मजदूर की मजदूरी को 292 रुपया से बढ़ाकर 304 रुपया प्रतिदिन कर दिया गया है। अर्ध कुशल मजदूर की मजदूरी को 304 रुपया से बढ़ाकर 316 रुपया प्रतिदिन कर दिया गया है। अति कुशल मजदूर की मजदूरी को 451 रुपया से बढ़ाकर 470 रुपया प्रतिदिन कर दिया गया है और लिपिक वर्ग की मजदूरी को 8,363 रुपया से बढ़ाकर 8,703 रुपया प्रति माह कर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गन्ना आधारित उद्योग में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्य सरकार ने सबसे पहले किस वर्ष प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी? तो 2006 में की थी यह प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा। ठीक है, गन्ना से रिलेटेड। तो सी ऑप्शन इसका सही हो गया। इसे और आकर्षित बनाने के लिए संशोधित प्रोत्साहन पैकेज 2014 लागू किया गया था, यानी 2006 में जो ये प्रोत्साहन पैकेज आया था इसमें संशोधन किया गया था 2014 में। ठीक है, गन्ने से गुड़, जूस और गुड़ से बने चॉकलेट जैसे प्रसंस्करण खाद्य पदार्थों को बाजार में उतारने के लिए राज्य में प्रसंस्करण उद्योग खड़ा करने की तैयारी की जा रही है। इसके लिए निवेशकों को आकर्षित करने के लिए गन्ना उद्योग विभाग विशेष प्रोत्साहन पॉलिसी बना रही है। तो अब 2014 में संशोधन हुआ था और हो सकता है फिर से इसमें संशोधन किया जा सके। तो दोस्तों ये था इसका करेंट अफेयर्स। चलते हैं रिवीजन की तरफ। तो रिवीजन का पहला प्रश्न, हाल ही में चिकित्सा सहायता योजना के तहत राज्य के 15 लाख श्रमिकों को प्रति श्रमिक कितने रुपए भेजे जाएंगे? तो 3,000 रुपया। ए ऑप्शन इसका सही हो गया। दूसरा प्रश्न था, हाल ही में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना को कितने वर्षों के लिए विस्तारित किया गया है? तो 5 वर्षों के लिए। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही हो गया। तो कल के प्रश्न का दोनों प्रश्न का सही उत्तर ए हो गया। आज का रिवीजन का प्रश्न है, हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध समाज सेवी द्वारिका सुंदरानी का निधन हो गया है। उन्हें किस वर्ष जमनालाल बजाज पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? और आज का दूसरा प्रश्न है, हाल ही में बिहार के किस व्यक्ति को वर्ष 2020 के लिए न्यूटन अंतर्राष्ट्रीय फेलोशिप के लिए चुना गया है? तो इस दोनों प्रश्न का उत्तर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह करंट अफेयर्स अच्छा लगा होगा। तो अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं जल्दी फिर एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।